हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इलेक्ट्रिक हब में। मैं आपका होस्ट राजा। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कूलर की, घर के कूलर की फुल सर्विसिंग, जो कि मेटेलिक बॉडी वाला होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास एक 4 से 5 साल पुराना कूलर है और ज़्यादातर ऐसे कूलरों में डैमेज की प्रॉब्लम आती है। नीचे से टैंक जो होता है वो या तो उसमें छेद हो जाते हैं या तो वो जंग खा के सड़ जाता है। उसकी रिपेयरिंग के लिए आप सबसे पहले उसके अंदर जो है एमसील लगा सकते हैं, सबसे अच्छा कारगर और सस्ता उपाय। और या तो फिर आप पूरे टैंक के अंदर 100-150 रुपये का एक प्लास्टिक पेंट आता है, वो प्लास्टिक पेंट करवा सकते हैं, जिससे कि आपका वाटर टैंक बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। क्योंकि नया कूलर टैंक लेने में दोस्तों 400 से 600 रुपये तक का खर्चा आता है। तो आप छोटा मोटा एक दो जगह अगर छेद है तो आप उसे प्लास्टिक पेंट या एमसील की मदद से बंद कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पर इसका पावर प्लग निकाल दिया है। ये इसका स्विच बोर्ड है। दोस्तों, वीडियो में थोड़ी तेज़ चला रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बनी है। यहाँ पर इसके चारों स्क्रू जो हैं उन्हें पहले अपन खोल लेंगे, जिससे कि इसके कनेक्शन हम खोल सकें। क्योंकि हमें इसके पंप और कूलर की जो मोटर है पंखे वाली, उसे हमें खोलना है, तो हम उसे खोल लेंगे इसके कनेक्शनों को। इस कूलर में दोस्तों यहाँ पर एक रेगुलेटर दिया हुआ है, जिससे कि इसका फ़ैन ऑन ऑफ होता है। एक इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है कि सप्लाई कूलर में आ चुकी है। और एक स्विच है जो कि वाटर पंप का है, उसे बंद या चालू करने के लिए ज़रूरत के हिसाब से। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि इसका जो रेगुलेटर है वो इसके अंदर दबा पड़ा हुआ है, तो उसे आप आराम से निकालें अगर ऐसी कंडीशन में हो, ताकि ताकि हाथ में कोई अपना इन्फेक्ट ना हो, कहीं से कट वगैरह ना लगे। तो यहाँ पर हम इसकी वायरिंग समझ लेते हैं दोस्तों। यह इसकी मेन कोड है, जिसमें से 2 वायर आए हुए हैं न्यूट्रल फेस, और इंडिकेटर में जाके डायरेक्ट लग गए हैं। ये फ़ैन का रेगुलेटर हो गया। ये पंखा चलता है जिससे। यहाँ पर इसके पंप के 2 लीडें आ गई हैं, लाल और काली। पतली वाली जो लीड काली दिख रही हैं, लाल काली, वो पंप की हैं। और ये आपकी फ़ैन की हैं 2 सफ़ेद वाली, जिसमें एक हल्का सा लाल कलर का निशान है, वो फेस है। और सफ़ेद वाला फुल जो सफ़ेद है वो फ़ैन का न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल हमने दोनों तीनों को मिला के कॉमन एक इंडिकेटर में दिया हुआ है, पंप का, फ़ैन का और मेन कॉर्ड का। जो न्यूट्रल है वो इंडिकेटर में डायरेक्ट तीनों चले गए हैं। और फेस जो मेन कॉर्ड का आया है वो स्विच पे लग के इंडिकेटर पे शॉर्ट होते हुए रेगुलेटर पे लगा है। इंडिकेटर पे शॉर्ट होकर रेगुलेटर पे लग गया है। ये पंप का जो है हमने स्विच पे शॉर्ट कर दिया, और रेगुलेटर पे जो है हमने फ़ैन का फेस शॉर्ट करके और उसकी फ़ैन की लीड उसमें एक शॉर्ट कर दी। तो दोस्तों, ये कनेक्शन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसा कि हम नॉर्मल स्विच बोर्ड पे कनेक्शन करते हैं अपने घरों के अंदर, अपनी ट्यूबलाइट के, बल्ब के, पंखे के। उसी तरह से इसके अंदर भी स्विच में कनेक्शन दिए हुए रहते हैं बोर्ड में। काफ़ी आसान है। आपको इतने ज़रा से कनेक्शन के लिए किसी तरह के टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो रेगुलेटर है दोस्तों, ये 4 स्पीड की मोटर का रेगुलेटर लगा हुआ है, जबकि इस कूलर के अंदर सिंगल स्पीड की मोटर लगी हुई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फेस जो आया है, लाल कलर का जो वायर है वो हमें लगाना है इस पी लिखे हुए वाले कनेक्टर पे। पी बोले तो फेस है, यहाँ पर फेस में आप इसको लगाएंगे तो इससे रेगुलेटर को करंट मिल जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर इसमें 3 वायर दिए हुए हैं, काला, सफ़ेद और लाल। तो ये 3 स्पीड की जो मोटर आती है ये उसके लिए होता है। तो इन्हें तीनों को मिलाकर जॉइंट किया जाता है। अब यहाँ पर इसके कनेक्शन खोलने के बाद ही जो है हम पीछे मोटर खोलेंगे, तो इसके कनेक्शन हमने यहाँ पर सारे निकाल दिए हैं। 2 लीडें अपनी पंप की हो गई, 2 फैन की हो गई और 2 मेन कोर्ट की हो गई।
तो सबको अपन ने अलग अलग कर दिया है। इसका प्लग हमने निकाल के रखा हुआ है, उसे हम बार बार ध्यान में दे रहे हैं। कई बारी क्या होता है, हम लगा के भूल जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। अब कूलर के बैक साइड की जाली का लोगो आप लोगों को तो ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि 4 नट बोल्ट होते हैं। तो 10 नंबर 11 नंबर का जो स्पैनर पाना आता है, फिक्स पाना, अपन उससे उसके सहारे से इसको खोल सकते हैं। क्योंकि कई बारी कूलरों के अंदर जो है जंग लग जाता है उसके नट बोल्टों में, तो वो सिंगल प्लास से आप नहीं खोल सकते, तो आप स्पैनर की मदद से उसे खोल सकते हैं। या तो आपके पास 2 प्लास होना चाहिए जिससे कि आप उसे खोलें। दूसरी चीज़, अगर उसके बाद भी ये नहीं खुल रहा है तो आप उसके नट बोल्टों में 5 से 10 मिनट तक थोड़ा सा पानी भिगो के या एक कपड़ा गीला करके रखते हैं, जिससे कि उसका जंग लूज़ हो जाए। अब ये जाली नट बोल्ट खोलने के बाद आप बाहर की तरफ इसे पुल करेंगे, फिर इसे ऊपर की तरफ खींच के बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने जाली निकाल ली है। इसके अंदर की कंडीशन तो लगभग आप लोगों को सबको पता है कि एक पंप का पाइप दिया हुआ रहता है, आउटपुट जो कि ऊपर वाले टैंक को भरता है, और दूसरा इनपुट वापस नीचे वाले टैंक में आने के लिए, ताकि ओवरलोड हो जाए तो उसका ऊपर वाले टैंक का पानी नीचे आ जाए। ये अपने पंप की लीड है और कूलर की लीड है, जो कि टेपिंग करते हुए एंगलों में ऊपर स्विच बोर्ड के पास जा रही है। इसको टेपिंग इसलिए करते हैं दोस्तों, ताकि इसके फैन ब्लेड में ना टकराए। तो हम इसे निकाल लेंगे। ये आपके पंप की लीड है और ये आपके कूलर की लीड है, तो इन दोनों लीडों को हम टेपिंग में से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इन्हें बाहर निकाल के इसकी सर्विसिंग के बारे में आप लोगों को बताना है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी मेरी लंबी हो रही है, क्योंकि एक एक चीज़ के बारे में मुझे बताना पड़ रहा है यहाँ पर, ताकि आपको कूलर के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी हो जाए। और इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ का और ख़्याल रखें कि इसका जो पानी है वो हर 2 दिन में आप बदलें। ऐसा ना हो कभी जैसे 2 दिन आपने नहीं चलाया कूलर, किसी वजह से आप घर से बाहर हो या किसी वजह से, तो आपका पानी के अंदर मच्छर पल रहे हों, और जिससे आपके घर में आपको या आपके घर के सदस्यों को, बच्चे बड़े बूढ़ों को जो है किसी तरह की बीमारी हो, तो इसके कूलर के पानी को आप, टैंक के पानी को ज़रूर साफ़ करें। यहाँ पर दोस्तों हम मोटर खोल रहे हैं, तो मोटर के लिए जो रिंग मोटर जिस रिंग में मोटर फिट होती है, उस रिंग में एक नट बोल्ट होता है। दोस्तों, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप खुद ही इसको खोल सकते हैं। इस नट बोल्ट को आप इसे खोलकर इसे लूज़ कर लें। ये रिंग जैसे ही लूज़ होगी, तो ये रिंग जैसे ही लूज़ होगी दोस्तों, ये लूज़ हो गई है, आपकी मोटर भी फ्री हो जाएगी। लेकिन मोटर एकदम से बाहर ना खींचें, उसके लिए आपको पहले उसकी ब्लेड निकालना पड़ेगी। ब्लेड आप निकाल लें, और ये ब्लेड में नट दिख रहा है, आपको खाली वो नट लूज़ करना है, जिससे कि आपकी ब्लेड अंदर की तरफ निकल जाएगी। और आप चाहें तो ये जो जाली है, मैं आपको बाहर साइड से समझाता हूँ। आप चाहें तो ये बाहर की जो जाली आपको दिख रही है, जो कि उसकी एयर को रोटेट करने के लिए होती है, इसमें चारों कोने पे एक एक स्क्रू होते हैं। इन स्क्रूओं को खोलकर आप इस जाली को निकाल सकते हैं, और जाली निकालने के बाद ब्लेड आपके सामने होगी, तो आप आसानी से उस ब्लेड का नट खोल के उसे निकाल सकते हैं। तो फ़िलहाल हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसका बैक साइड से ही नट खोल के इसकी ब्लेड को निकाल लेंगे, ताकि इसमें और ज़्यादा समय ना लगे। तो इसका नट हम यहाँ पे खोल रहे हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, अगर आपके कूलर की अंदर का जो एंगल है उसका डाया ज़्यादा बड़ा है, तो आप 18 इंच की ब्लेड का इस्तेमाल करें, जिससे आपके कूलर की हवा जो है कमरे में हाल में ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा दूर फैले। 16 इंच की ब्लेड दोस्तों, अगर एंगल छोटा है, एरिया डाया जो 2 एंगल आपको दिख रहे हैं उसके, तो आप 16 इंच की ब्लेड यूज़ करें। तो दोस्तों, अब आपकी मोटर लूज़ हो गई है, ब्लेड भी निकल गई है। अब रहा इसका कंडेंसर। ये सब अनइंस्टॉलेशन करने वक्त ये ध्यान में ज़रूर रखें कि इसकी जो मोटर के अंदर से वायर आए हुए हैं वो बिल्कुल भी खींचे ना, क्योंकि वो अंदर से अगर खिंच गए तो मोटर आपकी ख़राब हो सकती है। अब यहाँ पर मोटर निकल गई है, ये मोटर अच्छी कंडीशन में है, चालू है। और अगर आप खुद इसकी सर्विसिंग करना चाहते हैं, आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको इसकी स्पीड स्लो लग रही है, तो आप इसका कंडेंसर सबसे पहले नया लाके चेंज करें। 4 नंबर का कंडेंसर है,
सब मोटरों के साइज़ के हिसाब से होता है दोस्तों। 3 से 4 फीट तक की जो कूलर होता है उसमें 4 नंबर लगता है, और उससे छोटे कूलर में 2.5 या 3.25 का कंडेंसर लगता है। अगर आप इसे खोल सकते हैं, ये तो ऊपर नीचे दोनों तरफ बुश होते हैं, ये चारों स्टड जो हैं इसके खोल के आप बॉडी को इसके दोनों बुशों में ऑयल डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी मोटर और अच्छी फ्री चलेगी। लेकिन अगर दोस्तों आपको ज़रा भी नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो आप इसे एक टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे ले जाए और वहीं पर इसकी जो है सर्विस कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। और दोस्तों दूसरी चीज़ अब हम आप समझ लेते हैं पंप के बारे में। तो यहाँ पर पंप है दोस्तों हमारे पास। तो दोस्तों अब आते हैं हम पंप के पास। पंप के आप देख सकते हैं अपने इंडिया में ज़्यादातर जो है पानी में इस तरह का, इसको फ्लोराइड लोग कहते हैं, फ्लोराइड है, और कुछ लोगों का कहना है केमिकल्स पानी में होता है, कैल्शियम। तो वो कैल्शियम पपड़ी बन जाता है, जिससे कि पंप ज़्यादातर ख़राब होने के चांस इसी के होते हैं। चाहे वो आपका फाइबर प्लास्टिक वाला कूलर हो या आपका मेटल वाला कूलर हो, पानी के अंदर इस तरह का सफ़ेद परत जमना तो लाजमी है। तो इस वजह से वाटर पंप ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो आप एक टेस्टर की मदद से उसके आगे वाले भाग को खोल लीजिए, जिस तरफ पाइप का सिरा लगा होता है पानी फेंकने वाला, और इसे अच्छी तरह से आप साफ़ कर लें। तो जिस तरह से इसमें दिख रहा है ये ज़्यादा गंदा नहीं है, और दूसरी कई जगहों पे तो बहुत ज़्यादा कचरा, दूसरी और चीज़ें, घर के डस्ट बाल वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है पंप के अंदर चली जाती हैं। तो साफ़ सफाई का दोस्तों बहुत ख्याल रखें इस पाइप के अंदर, पानी के अंदर। यहाँ पर आप एक अलग से बाल्टी रखें, अलग से मग्गा रखें। ये पंप को साफ़ करने के लिए आपको इसको पूरा बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाहर निकालेंगे तो बिला वजह में आपका टाइम और लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको घर के अंदर जब ये सारी चीज़ें पूरी चीज़ें करते हैं तो एक कूलर के अंदर एक आदमी अगर लगता है तो उसे 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं उसके पैड बदलने में, उसके पंप को साफ़ करने में, उसकी मोटर खोल के उसको ले जा के सर्विसिंग कराने में, फिर उसके कनेक्शन वापस करने में, लगाने में। तो दोस्तों इसलिए हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ की अननेसेसरी ज़रूरत ना हो वो ना करें। यहाँ पर हमने पूरी अच्छी तरह से जो है पंप को साफ़ किया। अंदर से भी एक अंदर छेद है पंप में, वो छेद के अंदर भी कपड़े में पेचकस लगा के अच्छी तरह से उसे साफ़ कर लें, जिससे कि पानी और अच्छी तरह से मोटर, उसका रोटर जो घूमेगा और अच्छी स्पीड में पानी ऊपर फेंकेगा। ये मैग्नेटिक सिलेंडर जैसा जो दिख रहा है आपको, मैग्नेट है। यहाँ पर आपको छेद दिख रहे होंगे, इन छेदों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि इसी से पानी होते हुए आपके ऊपर वाले कूलर के टैंक में जाता है। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो का मैं आगे का इंस्टॉलेशन जो करूँगा तो उसके लिए एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। यहाँ पर ये पंप आप देख लें पूरी तरह से क्लीन हो गया है, इसको वापस हम फिक्स कर देंगे। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि आपको कनेक्शन कैसे खोलना है, अगर पानी में टैंक के अंदर जो है छेद वगैरह हैं तो उसे कैसे क्या करना है हमने बता दिया है। वाटर पंप है और कूलर का जो मोटर है उसे हमने कैसे खोला वो भी आपने देख लिया है। काफ़ी आसान है दोस्तों। तो आपसे इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जो इसका हम इंस्टॉलेशन बताएंगे। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, पानी ऊपर वाले टैंक से भी नीचे सिर्फ पाइप में से ही जाए, उसके साइडों से ना निकले। अगर निकल रहा हो तो आप वहाँ पर भी एमसील लगा दें, नहीं तो पानी आपकी मोटर में जा सकता है टैंक के पतरे को पकड़ते हुए, सीलिंग को पकड़ते हुए, और उससे आपकी मोटर को नुकसान हो सकता है। और आपकी कूलर के जितने भी नट बोल्ट हैं, उसके बॉडी के जितने भी नट बोल्ट स्क्रू हैं, उन्हें अच्छी तरह से प्लास स्पैनर की मदद से टाइट कर लें। इससे क्या होगा कि आपके कूलर में जो हमिंग की आवाज़ आती है, कूलर की पतरे की बॉडी की, लोहे की बॉडी है तो अक्सर आपस में टकरा के काफ़ी आवाज़ आती है। तो टाइट जितना रहेगा उतनी आवाज़ कम रहेगी
और जो पानी ऊपर जाता है उसके बाद जो दूसरे पाइप से नीचे आता है उस पाइप का भी ध्यान रखें दोस्तों। उसको एक साइड में जाली की तरफ बांध दें जिससे कि पानी नीचे जो गिरता है उसकी भी आवाज़ आपको कम आए। तो इससे आपके कूलर में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आवाज़ में। जैसा कि हम गाड़ियों में, बाइकों में सर्विसिंग करते हैं, आवाज़ बहुत बुरी लगती है, वैसे ही कूलर के अंदर भी झनझनाहट की और पानी टपकने की आवाज़ काफ़ी बुरी लगती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद आप लोगों को उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह।